नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत काल को देखेंगे कि काल कितने प्रकार का होता है और सामान्य हिंदी में इसका क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका और अक्सर इस चैप्टर से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं आयोग के द्वारा। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना और देखो, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर होगा और इसके साथ साथ यदि टाइम मिला तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसकी। नहीं तो अगली वीडियो में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेंगे। तो और जो ये जो आपका चैप्टर होगा, ये चैप्टर आपका यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी और भी अदर एग्जाम होते हैं आपके, यदि उनमें आपका काल से रिलेटेड आपका टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और स्टार्ट करते हैं हम काल। ये काल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से हिंदी में इसका महत्व होगा, वो हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, काल क्या होता है? काल होता है कि क्रिया के होने या न होने का बोध कराने को ही उसको हम कहते हैं काल। अर्थात क्रिया का होना, कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका ज्ञान कराने के लिए। तो यदि इनमें से कोई ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, काल की संज्ञा देते हैं। ये जो काल होता है, जैसे आपने देखा ना, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं जैसे टेंस, तो हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? हिंदी में यहाँ पर काल पढ़ेंगे, बस इतना फर्क है। हिंदी में इन्हीं टेंस को हम काल कह देते हैं। और इंग्लिश में यदि हम देखें तो इंग्लिश में भी क्या होते हैं, तीन ही, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे यहाँ भी होंगे आपका वर्तमान काल हिंदी में, भूतकाल और भविष्यकाल। तीनों ही आपके। देखो, वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्यकाल क्या होता है। ऐसे मान लो ये कोई एक रेखा है, इसका मिडिल पॉइंट है ये, ठीक। तो मिडिल पॉइंट में आप किसे रखेंगे? मिडिल पॉइंट में रखेंगे या वर्तमान। मिडिल पॉइंट का मतलब है कि आज, वर्तमान अर्थात आज, जो आज घटित हो रहा है, आपके सामने घटित हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका वर्तमान काल। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? वर्तमान काल। लेकिन यदि इससे पहले मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया था हिंदी का, वो क्या हो गया आपका? भूतकाल। तो इससे वर्तमान से पीछे हट जाएंगे तो वो आपका भूतकाल की श्रेणी में आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन कि आगे मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो आगे आने वाले समय में, तो वो हो जाएगा आपका भविष्यकाल। कुल मिलाकर बात इतनी है, इनमें देखो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। जो चल रहा है वो वर्तमान काल आपका, जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल, और जो होने वाला है अर्थात जो घटित होने वाला है वो आपका भविष्य काल में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आपके सारे सवाल ऐसे ही निकल जाएंगे। और इनमें जब आगे बढ़ेंगे तो इनके अलग अलग टाइप भी आपको देखने को मिलते हैं और वहीं से सवाल बनते हैं। ये नहीं पूछेगा कि कौन सी आपका सेंटेंस भविष्य काल का है, लेकिन वो ये जरूर पूछेगा कि इनके अंदर जाकर पूछेगा। क्योंकि जैसे आप देखते हैं वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पुटअप करने का वो प्रयास करेगा। किस तरीके से करेगा वो भी हम देखेंगे आगे चलकर। तो ये ध्यान रखना है कि वर्तमान काल, जो वर्तमान में वस्तुएं घटित हो रही हैं, जो आज घटित हो रही हैं। जैसे आज मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो ये आपके आज मेरे लिए ये वर्तमान काल, और जो मैंने आपको पीछे के चैप्टर पढ़ा दिए वो भूतकाल, और जो मैं आगे के चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा हिंदी के, वो आपका भविष्य काल की श्रेणी में आएगा। तो चलते हैं आगे। अब इनको काल का विभाजन कर लेते हैं, इन तीनों कालों का। देखो, जैसे वर्तमान काल, तो वर्तमान काल का जो विभाजन होता है वो 5 आधार पर होता है। जैसे सामान्य काल, एक होता है संभाव्य काल, एक होता है तात्कालिक वर्तमान काल, फिर होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, और फिर होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो, सामान्य काल क्या होता है? सामान्य काल होता है जो वस्तु में चल रहा होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि टेंस पढ़ते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो देखते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से आते हैं, वो आपके वर्तमान काल के होते हैं। ऐसे आप यहाँ भी देखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो, ये मैं आपको मोटे तौर पर दिखा रहा हूँ केवल, अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा काल पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने और पढ़ाने का वे होगा एक थोड़ा सा हटकर होगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। देखो, यहाँ पर क्या होगा? सामान्य काल में क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तो वर्तमान समय में हो रहा है, जैसे वह आता है, इसका मतलब क्या है? वह आता है, इसका मतलब वो क्रिया कैसी चल रही है? वो वर्तमान काल में, अर्थात वो कैसा काल है?
वर्तमान में भी कैसा समय आ रहा है वो सामान्य काल की बात कर रहा है। उसी तरीके से राम खाता है, तो राम खाता है तो वो भी क्रिया कैसी है, सामान्य वर्तमान काल की होगी। तो जैसे देखो अगला है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में संभावना दर्शाई जाती है। संभावना कैसे, कि यार शायद वो आया हो, जैसे वो कहते हैं ना कि वह आया हो। अब वो ये कह रहा है कि है तो वर्तमान काल का ये भी, लेकिन वर्तमान काल में भी किसका है, वर्तमान काल में भी ये संभावना दर्शा रहा है कि शायद वो आया हो। कैसे, वह लौटा हो। तो अब जरूरी नहीं है कि वो लौटा ही हो, वो केवल संभावना दर्शा रहा है, अर्थात अपना अंदाजा प्रस्तुत कर रहा है वहां पर। तो वही क्या होता है आपका संभाव्य, जहां भी आपको संभावना दिखेगी तो वहां पर होगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, वह आया हो वह लौटा हो। तीसरा है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा, इसमें कार्य जारी रहता है, अर्थात इसमें कार्य पूर्ण नहीं होता। कार्य पर जो आपका काम है उस पर कार्य प्रगति पर होता है एक तरीके से। कुछ हो गया होता है, कुछ हो रहा होता है, लेकिन अर्थात तात्कालिक वर्तमान काल में कार्य पूर्ण होने का, पूर्ण न होने का आभास होता है। जैसे वह जाग रहा है, अब देखो वह जाग रहा है, या वह, ऐसे ले लो इसको, वह लिख रहा है। अब अर्थात इसका मतलब क्या है, जब वह लिख रहा है तो उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, वह लिख रहा है, पता नहीं कब से लिख रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, तात्कालिक काल। और देखो इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि रहा है, रही है, रहे, आएंगे, जैसे कंटिन्यूस में आते हैं ना, रहा, रही, रहे, ऐसे यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आराम से पहचान सकते हैं कि वे इस तरीके से तात्कालिक वर्तमान काल में आएगा, अर्थात इसे ना रिलेट कर देना कंटिन्यूस से, प्रेजेंट कंटिन्यूस से यदि आप इसे रिलेट कर दोगे तो तात्कालिक वर्तमान काल आपको दिखाई दे जाएगा। वह जाग रहा हो, वह लिख रहा हो, वह सो रहा हो, वह स्कूल जा रहा हो, तो ये क्या है, ये सब आपके तात्कालिक वर्तमान काल में आएंगे। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध वर्तमान काल वो होता है जहां पर संदेह प्रकट किया जाता हो, अर्थात जहां पर संदेह की भावना बनी रहती हो, वही आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम खाता होगा, अब देखने से तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर का हो, लेकिन नहीं। राम खाता होगा, इसका मतलब वो पीछे की बात करने की प्रयास कर रहा है, अर्थात साथ साथ बात करने का वो प्रयास यहाँ पर कर रहा है। मोहन जागता होगा, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मोहन जागता होगा। देखो ज्यादा सेंटेंस में यहाँ नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ केवल मैं आपको कालों का केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे मैं आपको डिटेल के साथ कई कई सेंटेंस लेकर, कई कई एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है आपका पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें कार्य पूर्ण हो गया है, होता है, अर्थात इसमें जैसे आप देखते हैं ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वाला, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे राम अपना कार्य कर चुका है, तो वहां पर क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात जहां कार्य के पूर्ण होने की संभावना की गई हो, तो वहां पर क्या होगा, अर्थात ये कह लो कि जहां पर कार्य पूर्ण हो गया है उसे ही हम पूर्ण वर्तमान काल की संज्ञा देते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी है, इसका मतलब उसने किताब पढ़ ली। राम खेत पर चला गया है, वे गाना गा चुके हैं, वे गाना गा चुके हैं, इसका मतलब क्या है, वो गाना गा चुके हैं। है तो प्रेजेंट का, है वर्तमान काल का, लेकिन वो वर्तमान काल में भी क्या दिखा रहा, क्या शो कर रहा है, वो कार्य के पूर्ण होने की को शो कर रहा है, इसी वजह से क्या है, वो पूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आप भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है, देखो भूतकाल के छह भेद दिखाई देंगे आपको। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुम भूतकाल। तो देखो सामान्य में कैसे होता है, जैसे आपने पीछे देखा था कि गया, या, था, इस तरह के जो सामान्य वर्तमान काल में दिखाई देते हैं, सामान्य भूतकाल में दिखाई देंगे, ये आपके सामान्य भूतकाल की श्रेणी में आते हैं। जैसे उसने गीत गाया, राधा ने खाना खाया, सोहन ने गीत गाया, रोहन स्कूल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये पीछे की बात करता है, अर्थात जो बीत गया उसकी बात करने का प्रयास करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखेंगे। आसन कोण में, देखो आसन भूतकाल क्या होता है, आसन भूतकाल होता है कि क्रिया की समाप्ति निकटवर्ती होती है, अर्थात क्रिया जो काम होता है वो समाप्ति के कगार पर होता है इसमें आसन भूतकाल में। जैसे मैंने आम खाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब काम तो देखो उसने क्या है, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा आया, लेकिन काम कैसा हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल ये ध्यान रखना। ये में देखो बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, और यदि इस अंतर को नहीं पहचान पाए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा वर्तमान काल में और भूतकाल में। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है कि ये जो आसन है, आसन में होता है कि क्रिया की जो समाप्ति होगी वो निकटवर्ती होगी। जैसे मैंने आम खाया है, सोहन अभी आया है, तो इसका मतलब क्या है, क्रिया की समाप्ति बिल्कुल अभी अभी हो रही है। जहां पर क्रिया की समाप्ति अभी अभी होगी, लेकिन क्रिया तो समाप्त होगी, और जब समाप्त होगी तो भूतकाल में आएगा।
लेकिन भूतकाल में भी कैसा आएगा, आसन, अभी अभी समाप्ति हो रही है। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पूर्ण भूतकाल होता है आपका, पूर्ण भूतकाल में क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, अब देखो उसने पीटने का काम कर दिया खत्म, तो उसने मारा था तो काम वहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये पूर्ण भूतकाल को दर्शाने का प्रयास करता है। फिर होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में कार्य चल रहा होता है और पूरा नहीं होता, वही कंटिन्यूअस वाला। वहां पर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जोड़ा था, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर आप पास्ट कंटिन्यूअस इसको जोड़ दोगे। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, मैं दौड़ रहा था, सीता गाना गा रही थी, रोहन खेत में खेल रहा था। तो ये सब क्या है, ये सब की सब कंडीशन जो बनती हैं, आपकी जो स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं, वो सब की सब अपूर्ण भूतकाल की तरफ इशारा कर रही हैं। अब है नेक्स्ट है आपका संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल, तो संदिग्ध भूतकाल में होता है जहां पर संदेह की भावना पैदा हो। जैसे तुमने गाया होगा, गाया होगा शायद, कैसे कहें, अब वो संभावना दर्शा रहा है कि हाँ तुमने गाया होगा, रोहन यहाँ आया होगा। तो ये सब क्या है, देखो देखने के लिए फिर से भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर संदेह की भावना प्रकट हो रही है, और वो भी किसकी, भूतकाल की। नेक्स्ट है आपका हेतु। हेतु में वहां होता है कि जहां पर यदि, जैसे आप जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य हो रहा हो, तो वहां पर हेतु भूतकाल लगता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता यदि मोहन यहाँ आता, तो ये मैं खाना खाता है, मैं खाना खाता यदि मोहन यहाँ आता। तो ये क्या है, ये जो यदि है, ये जो इफ है, इफ बट जो है ये आपके, ये सब क्या काम करते हैं, ये सब जोड़ने का काम करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर हेतु आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीके से ऐसे कह लो, मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में ही क्या होता है, आपका हेतु का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, भविष्य काल में आपका, भविष्य काल जो है वो आपका, भविष्य काल तीन प्रकार का, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं जरा। देखो, एक होता है आपका सामान्य भविष्य काल, ऐसे ही संभाव्य भविष्य काल, और हेतु हेतु मद भविष्य काल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे वो सामान्य भविष्य काल में वही गा गी गे की कंडीशन तो देखो सभी में लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि भविष्य काल की है। तो भविष्य काल में आप क्या देखते हैं, गा गी के। वर्तमान काल में देखते हैं ता है, ती है, ते है। और जो भूतकाल है उसमें था है, थी है, थे हैं देखते हैं। तो ये आपका भूतकाल, ये वर्तमान काल, और ये आपका भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल में जैसे माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, तो माताजी अभी नहीं जा रही, वो जाएंगी, आगे आने वाले समय में जाएंगी। पिताजी कल यहाँ आएंगे, तो आज नहीं आ रहे, वो कल आएंगे। मोहन खेत पर जाएगा, अब मोहन खेत पर जाएगा लेकिन अभी नहीं गया, इसका मतलब वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, ना ही वो पास्ट की बात कर रहे। जो प्रेजेंट और पास्ट की बात किसी की भी नहीं कर रहे, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो भविष्य की, अर्थात जहां पर वर्तमान और भूत की बात ना होती हो, वहां पर किसकी बात हो रही है, फिर वहां पर भविष्य काल की बात होती है। ऐसे ही संभावना दर्शाई जाएगी यहाँ पर। संभाव्य वर्तमान काल में सीधा सा ध्यान रखना है, संभाव्य में संभावना दर्शाई जाती है कि शायद आज बारिश हो, शायद आज मोहन यहाँ आएगा, आएगा, आया नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे शायद मोहन आया हो, तो वो क्या है, आया हो, तो शायद वो भूतकाल की बात कर गया, लेकिन यदि वो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका, वो भविष्य काल की ओर इशारा करता हुआ दिखाई देगा। शायद आज स्कूल जाएं, या शायद आज हम स्कूल जाएंगे, तो इसका क्या, इसका मतलब क्या है, वो संभावना दर्शा रहा है कि आप वो जा भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसे हेतु हेतु मद में भी क्या होता है, जैसे आपने हेतु में देखा था भूतकाल वाले में, ऐसे यहाँ भी है, ये भी क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, लेकिन ये जो दर्शाते हैं ये भविष्य काल को दर्शाते हैं, और जबकि हेतु वाला जो दर्शा रहा था, वो भूतकाल को दर्शा रहा था। कह रहा है कि यदि बारिश होगी तो फसल बोएंगे। अब कंडीशन क्या लगी, कि यदि बारिश हुई तो फसल बोएंगे, वरना फसल नहीं बोएंगे। इनका कहने का तात्पर्य इतना है बस। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो देखो, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हाँ हमें किस तरीके से कालों को पढ़ना है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल लेकर चलते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल भी ज़्यादा लेंगे, और वहाँ पर पूरी की पूरी आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा कि कौन कौन सी, जैसे संभाव्य भविष्य काल की डेफिनेशन क्या है, हेतु हेतु भविष्य की डेफिनेशन क्या है। देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। और यदि एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो फिर आपको बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकती है। उसके बाद आप एग्जाम में जाकर बैठिए, उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में ही फील होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा लेकर इसको आगे। ऐसे देखो, वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के पांच भेद कौन कौन से, सामान्य काल, संभाव्य काल, और तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और पूर्ण वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के पांच भेद आपको दिखाई देते हैं। कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो सीधा आंसर पांच भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो सीधा सा आंसर
छह भेद। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका भी सीधा सा आंसर तीन भेद। तो अब हम सामान्य वर्तमान काल की ओर आगे बढ़ते हैं, जरा देखो। जहां वाक्य में क्रिया आरंभ तो हो चुकी है परंतु समाप्त नहीं हुई, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम एक तरीके से सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस काल के वाक्य में क्रिया जारी रहती है। और जो मूल क्रिया होती है, यदि आपने क्रिया वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो इससे पीछे वाला ही चैप्टर, जस्ट मैंने इससे पीछे वाले चैप्टर आपको क्रिया वाला पढ़ाया है, तो वहां से जरूर ध्यान रखना उस क्रिया को पढ़कर आप, यदि आप उसको पीछे वाले चैप्टरों को क्रम से पढ़कर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन यदि आप बीच बीच में छोड़कर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपकी थोड़ी सी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आप चीजों को क्रम से पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप। जैसे आप कहीं जीने पर चढ़ते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं आप, यदि आप दो तीन सीढ़ी पर छलांग लगाने का प्रयास करेंगे तो वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर आपके हाथ पैर टूटने का खतरा हो सकता है। लेकिन यदि आप एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप चढ़ेंगे तो वहां पर कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई काम पढ़ाई का रेगुलर करिए आप किसी भी चीज को। तो देखो, मूल क्रिया में ता, ती, ते, है, हे जोड़कर जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? वो सामान्य वर्तमान काल की संज्ञा क्रिया बन जाती है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। ता है, ती है, जा। देखो मूल क्रिया क्या है? जाना। जाने में क्या जोड़ दिया? ता। तो ये क्या बन गई? मूल क्रिया। शीला खाना खाती है, ऐसे ही खाना क्या है? खाती क्या है? भाई उसकी क्रिया क्या है? खा। और जब खाना है तो उसमें ती जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? ती है। तो शीला खाना खाती है। ऐसे ही बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? वो भी आपके बच्चे मैदान में खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा कि वहां पर वर्तमान काल में क्या होगा कि वहां पर संभावना दर्शाई जाएगी। जैसे इसमें क्या होगा? बाद में जो आएगा होगा, होगी, होंगे, इस तरह का प्रयोग होगा। ध्यान रखना कि होगा होंगे के प्रयोग तो देखो, ऐसे देखने के लिए तो आपको भविष्य काल में भी देखने को मिले, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़कर अंदाजा लगाना होगा कि वहां पर क्या होगा। जैसे मूल क्रिया में क्या जुड़ा होगा? ता, ती, ते, होगा, होगी, इस तरीके से मूल क्रिया में जुड़े होंगे। वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह बना रहता है कि वर्तमान काल में पूरी होगी। जैसे वह खाना खाता होगा। अब देखो, वह खाना खाता होगा, वो सोच रहा है कि हाँ यार वो शायद खाना खाता होगा। तो देखो ता होगा, ऐसे ही राम मैदान में खेलता होगा, ऐसे ही यहाँ पर देखो ता होगा। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। राधा गीत गाती होगी, ऐसे यहाँ भी। मोर जंगल में नाचते होंगे, भालू खेल दिखाता होगा। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो आपको संदिग्ध वर्तमान काल की ओर ले जाने का यहाँ पर प्रयास करती है। नेक्स्ट, अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा कि यहाँ पर क्रिया के पूर्ण होने का अंदेशा रहेगा, अपूर्ण होने का अंदेशा रहेगा। जैसे मूल क्रिया में आप क्या जोड़ेंगे? रहा, रही, रहे, हैं, हो, हूं, इस तरीके से मूल क्रिया में जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाता है? वो आपका पूर्ण क्रिया को दर्शाएगा, अर्थात कंटिन्यूअस सेंटेंस को दर्शाएगा। ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस सेंटेंस में भी क्या होता है कि क्रिया पूर्ण नहीं होती, अर्थात कार्य पूर्ण नहीं होता। तो वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल में होने की अपूर्णता बनी रहती है, अर्थात क्रिया कार्य तो है वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। जहां वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण न हो बल्कि अपूर्ण रहे। जैसे हवा बह रही है, इसका मतलब देखो, हवा बह रही है इसका मतलब क्या है? पूर्ण, अभी भी कार्य जारी है। जैसे समुद्र उफन रहा है, वे घूमने जा रहे हैं। रहा लगते ही आप समझ जाना, रहे हैं, रहा है, लगे हैं, ये लगते ही आप समझ जाना कि अपूर्ण वर्तमान काल का वो सेंटेंस होगा या वाक्य होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये आपका होगा। बच्चे जब मैदान में खेल रहे हैं तो इसका मतलब उनका खेल पूरा नहीं हुआ, अभी भी वो खेल ही रहे हैं। नेक्स्ट, भूतकाल। अब देखेंगे भूतकाल को। देखो भूतकाल के कितने भेद? छह भेद। छह भेद कौन कौन से? देखो, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल भी कह देते हैं इसको। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट, देखो सामान्य भूतकाल में क्या होता है? मूल क्रिया में आई, ई, या, ये भी लगाकर भी आपकी भूतकाल में एक सामान्य क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे जहां किसी वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ हो तथा समाप्त भी हो, लेकिन क्रिया को समाप्त हुए इतना समय बीत चुका हो कि इसका ज्ञान न हो, कि कब क्रिया समाप्त हुई थी ये ना पता हो, तो यहाँ पर क्या बनेगी? इस प्रकार से हमारी जो क्रिया बनती है फिर वो सामान्य भूतकाल की क्रिया बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसमें देखो, राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ भी क्या आ रहा है? एक क्रिया को समाप्त हुए कितना समय हो गया? काफी लंबा समय हो गया। हो सकता है 3-4 साल, 3-4 हजार साल हो गई हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं राम ने रावण को मारा।
अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई। ईरान पर मिसाइल गिराई, कब गिराई कोई पता नहीं। सीता ने खाना खाया, कब खाया ये भी कोई पता नहीं। ऐसे मैं घर आया, अभी क्या है देखो, सामान्य वर्तमान भूतकाल है, तो ये भी क्या है, ये कब घर आया ये कोई पता नहीं अभी। इस तरीके से जो हमारा सामान्य भूतकाल बनता है वो इसी तरीके से बनता है। नेक्स्ट देखो, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होगा, मूल क्रिया में या, ई, या, ये, ई, हो, हूं इस तरीके से जुड़ते हैं। लेकिन लेकिन क्या होगा कि जहां क्रिया को समाप्त हुए कुछ ही समय बीता है, कुछ ही समय मतलब थोड़ा बहुत ही समय बीता है, वहां पर आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे देखो, राम ने रावण को मारा है। अब देखो यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है, देखो सीन किसका बनना है, वर्तमान काल का। अभी तो बताया था कि आसन्न भूतकाल ही पूर्ण वर्तमान काल होता है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान ये ध्यान रखना कि वो यदि ऑप्शन में देगा तो एक ही देगा, पूर्ण वर्तमान काल देगा या आसन्न भूतकाल देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। जैसे अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई है, अभी अभी गिराई है, इसका मतलब ये है। मैं घर आया हूँ, इसका मतलब वो घर अभी अभी आया है। ऐसे ही सीता ने खाना खाया है, सीता ने खाना अभी खाया। इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंसों को प्रयोग करने का वो प्रयास कर रहा है। वो ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि जो हमारे जो क्रिया है वो अभी अभी समाप्त हुई है। इसी वजह से वो क्या है, आसन। आसन का मतलब होता है अभी अभी। आसन भूतकाल में क्रिया की समाप्ति जो होती है वो निकटवर्ती होती है। पूर्ण भूतकाल आपका, तो पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, मूल क्रिया में आई, ई, ये तो लगेगा ही लगेगा समय में। जैसे जहां क्रिया समाप्त हुए लंबा समय बीत चुका है, अर्थात क्रिया समाप्त हो चुकी है। जैसे पीछे देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल देते उन्हीं एग्जाम्पलों को हमने बदल दिया यहाँ पर। जैसे राम ने रावण को मारा था, मारा था पीछे मारा था कभी, तो ये काम समाप्त हो गया कि राम ने रावण को मार दिया। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, मैं घर आया था। मीरा ने मेरा पेन उठाया था, सीता ने कृत्य किया था। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई थी, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया था। तो ये सब क्या देख रहे हैं, पाठ पढ़ाना, मिसाइल गिराना, नृत्य करना, पेन उठाना, घर आना, बम गिराना, रावण को मारना, ये सब क्या, ये सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और जब पूर्ण हो चुके हैं तो कार्य जब पूर्ण हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, रहा था, रही थी, ये सब आपके सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मूल क्रिया में रहा, रही, रहे, था, थी, थे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको लगे हुए। जैसे जहाँ क्रिया भूतकाल में आरंभ हो तो हो चुकी है लेकिन समाप्त नहीं हुई। पूर्ण में क्या होगा, अपूर्ण से ही समझ में नहीं आ रहा, देखो देखने से अपूर्ण शब्द को देखते ही पता लग रहा है कि हाँ क्रिया, कोई भी क्रिया है वो अभी भी पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात वो वर्तमान में जारी है। जैसे हवा बह रही थी, राम राम रावण को मार रहा था। यहाँ पे देखो, समुद्र उफन रहा था, उफन रहा था इसका मतलब अभी भी उफन रहा है वो। बच्चे खेल रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहा था, मीरा गाना गा रही थी। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आपके इसी तरीके से सेंटेंस बनते हैं। बस पहचानने के लिए आपको मैंने बता दिया कि रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे बाद में, और वहां पर समझ जाना। पर यदि रहा है आ जाए तो वो वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल को दर्शाएगा, और यदि रहा था आ जाए तो वो पूर्ण भूतकाल को दर्शाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, जहां पर संभावना दर्शाई जाएगी कि यार शायद हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ पर क्या होगा, होगा, होगी, इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस बनेंगे। सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे शब्द आएंगे। मूल क्रिया में आई, ये तो हर बार ही जुड़ेंगे, ये आएंगे। और वाक्य में क्रिया के भूतकाल में होने का जहां संदेह प्रकट होगा, जैसे बिजली चली गई होगी, अब वो किसकी बात कर रहा है, तो भूतकाल की रहा है, लेकिन वो संभावना भी दर्शा रहा है कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि हाँ बिजली चली गई है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कहीं मान लो बिजली 6 AM पर जाती है, और जब बिजली 6 AM पर जाती है तो वो 6 AM पर ही कह रहा है किसी व्यक्ति से, यार शायद बिजली चली गई होगी। और पता लगा वो बिजली 6 AM पर ना जाकर बिजली गई वहां पर 6:10 AM पर। तो वो संभावना दर्शा रहा है कि जा भी सकती है और नहीं भी। ऐसे राम ने रावण को मारा होगा, अमेरिका ने मिसाइल गिराई होगी, अध्यापक ने पहले पाठ पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, ये सब के सब संदिग्ध भूतकाल की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट है हेतु, हेतु भूतकाल। मिश्र वाक्य होता है यहाँ पर, मिश्रित वाक्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वे सभी उदाहरण जिनके क्रिया भूतकाल में हो, जहाँ दो क्रिया परस्पर आश्रित हो, निर्भर हो, दोनों क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई हो, बस ये ध्यान रखना। जैसे
यदि आप परिश्रम करते, तो ये देखो यहाँ भी क्या है, यदि आप परिश्रम करते, तो इसका मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, तो सफल हो जाते। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों क्रियाएं भूतकाल में संपन्न हो रही हैं। यदि समय पर खाना खाते, तो बीमार न पड़ते। सही। यदि आपकी नौकरी लग जाती, तो शादी भी हो जाती। वह गांव में चला जाता, तो उसकी भी शादी हो जाती। जैसे यदि वह मुंबई नहीं जाता, तो विस्फोट में न मरता। तो यदि वो नहीं जाता, तो नहीं मरता, तो इसका मतलब वो चला गया तो वो मर गया। तो यहाँ पर क्या है, वो भूतकाल की यहाँ पर कंडीशन को बताने का यहाँ पर प्रयास करता है। नेक्स्ट है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल के तीन भेद: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, और आपको देखने को मिलेगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। जैसे सामान्य भविष्य काल में क्या होगा, क्रिया न तो आरंभ होती है और न ही समाप्ति, बल्कि आने वाले समय में संपन्न होगी। जहाँ क्रिया आने वाले समय में संपादित होती है और मूल क्रिया में गा गी गे जोड़कर उसको भविष्य काल की, सामान्य भविष्य काल की क्रिया बना लिया जाता है। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, अभी नहीं जा रही, जाएंगी। ऐसी मैं लखनऊ जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा, पर जाऊंगा बाद में। वे घूमने जाएंगे। तो ये सब क्या है, गा गी गे आते ही आपको समझ जाना है कि वो सामान्य भविष्यकाल की क्रिया होगी। नेक्स्ट देखो, संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य भविष्यकाल में क्या होगा, वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना की जाती है। यहाँ पर केवल संभावना दर्शाई जाएगी। वाक्य में आरंभ में शायद हो सकता है, संभव, लगता है आदि शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर। जहां क्रिया अभी आरंभ न हुई हो, बल्कि संभावना दर्शाई जाती हो। तो तीनों में से कोई भी एक पॉइंट याद रख लेना। तो वहां से संभाव्य से क्या होगा, संभावना, संभाव्य से एकदम संभावना बना लेना, अर्थात संभावना दर्शाई जाएगी। जैसे शायद आज बारिश होगी, वो अंदाजा लगा रहा कि शायद आज हो भी सकती है, नहीं भी। लगता है कल आपके घर कोई आएगा। संभव है बच्चे खेलने जाएंगे। हो सकता है मैं कक्षा नहीं लूंगा। तो ये क्या है, हो सकता है मैं कल कक्षा नहीं लूंगा। तो ये सब संभावनाएं दर्शाने का यहाँ पर प्रयास करता है। नेक्स्ट देखो, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसमें भी क्या होगा, देखो हेतु हेतु भविष्य काल और हेतु हेतु मद भूतकाल। वहां पर भूतकाल में क्रिया आरंभ होंगी और यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर भविष्य काल में क्रिया आरंभ होंगी, बस इतना अंतर होगा। मिश्र वाक्य के भी सभी उदाहरण जिनमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी। जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, आश्रित हो, दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, बस वहां पर हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। हेतु हेतु का मतलब एक चीज से ऐसा ध्यान रखना, हेतु हेतु है तो वो मिश्र वाक्य की बात करेगा। और हेतु हेतु यदि वो भूतकाल का है, तो क्रिया भूतकाल की होगी। और यदि हेतु हेतु मत भविष्य काल का है, तो क्रिया भविष्य काल में शुरू होगी। जैसे यदि बारिश होगी तो फसल बोएंगे, यहाँ भी क्या है, बारिश होगी तो फसल बोएंगे। फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, भाई यदि फसल बोओगे तो अन्न उत्पन्न होगा। ऐसी यदि गाली दोगे तो झगड़ा होगा। व्यायाम करोगे तो शरीर पुष्ट रहेगा, पुष्ट का मतलब स्वस्थ रहेगा। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो ये सब क्या है, यदि परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो काल है, काल वाला जो चैप्टर है, ये समाप्त हो जाता है। यदि इसमें कोई आपको समस्या आ रही है, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन में मेल का नंबर दिया, मेल दी हुई है, वहाँ पर आप मेल करके मुझे आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से, कोई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और ये भी आप बता सकते हैं कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना हो। हालांकि देखो लगभग हिंदी के जो बड़े बड़े चैप्टर थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, तो आप मुझे पहले भी बता सकते हैं, तो उसको भी मैं आपको पहले पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए नोट्स की फॉर्म में, आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको पीडीएफ की फॉर्म में या पीपीटी की फॉर्म में लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना वहाँ पर। और इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कुछ कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।